नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत के F-35A को एक्सेप्ट करने को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से क्लियर सा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत क्यों नहीं F-35 को ले सकता है या क्यों अमेरिका भारत को F-35 को ऑफर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसी के बारे में हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में आपके जितने भी क्वेश्चन आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए, क्योंकि Q&A वीडियो बहुत जल्द आने वाली है और बहुत से लोगों के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो उनमें से भी मैंने पिक कर लिया और इस वीडियो से भी मैं उन क्वेश्चंस को पिक करूंगा। तो आप फटाफट से जाकर अपने जितने भी टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं उसको भी कमेंट कर दीजिए और साथ में क्वेश्चन को भी आप कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कैसे जो इंडियन एयरफोर्स है वो F-35A को एक्सेप्ट कर सकती है, भले ही भारत नाटो का मेंबर ना हो। और साथ में पिछले लंबे समय से भारत में चर्चा भी होती रही है और F-35 को लेकर। और दोस्तों ये चर्चा भी ये एक तरह से जायज है, क्योंकि अमेरिका अपने सबसे लीथल वेपन को भारत को देने के लिए एक तरह से अपनी संसद में हर चौथे दिन जो उसके वेपन्स है उनको लेकर एक बिल लेकर आ जाता था और उनको पास भी वे कर देते थे। तो ऐसे में F-35 के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। और दोस्तों क्योंकि अमेरिका ने बहुत से वेपन्स भारत को दिए हैं जिनको लेकर उसने अपने बिल अपनी संसद में भी पास कराए हैं। साथ ही भारत के साथ बैका कोमकासा लमोवा जैसे एग्रीमेंट भी साइन कर चुका है अमेरिका, जो कि अमेरिका अपने बहुत ज्यादा क्लोज अलायंस देश होते हैं उनके साथ ही करता है। तो दोस्तों F-35 क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इतने बड़े समझौते कर चुका है, तो ऐसे में भारत को जो F-35 मिलना तो बहुत आसान है और भारत इसे अफोर्ड भी कर सकता है। और अब तो भारत का जो डिफेंस बजट है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि F-35 को कि अलाउ करता है कि भारत इसे परचेज कर सके। और दोस्तों साथ में अमेरिका F-35 से पहले भारत को जो F-15, F-18 सुपर हॉर्नेट और साथ में F-21 जैसे फाइटर जेट को भी चिपकाना चाहता है, जो कि भारत बिल्कुल नहीं चाहता है। क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका आने वाले समय में इन्हें जो अपना F-35 है उससे रिप्लेस करने वाला है। और साथ में ये जितने भी फाइटर जेट हैं जब तक भारत में उनकी डिलीवरी मिलेगी, एक तरह से कुछ ज्यादा साल नहीं चलने वाले हैं। भारत को भी इन्हें जल्द से जल्द जो है रिटायर अपनी एयरफोर्स से करना पड़ेगा। तो भारत ऐसे में जो F-15, F-18 सुपर हॉर्नेट और F-21 को तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। लेकिन अमेरिका लगातार एक तरह से दबाव भी बनाता रहता है जिसमें भारत बिल्कुल भी नहीं आता है। वो तरह तरह के भारत को ऑफर देता रहता है कि भारत किसी तरह से जो F-15, F-18 और F-21 जैसे फाइटर जेट है इनको खरीद ले और साथ में अमेरिका को 18 से 20 बिलियन US डॉलर की जो डील है वो मिल जाए। और दोस्तों इन फाइटर जेट्स के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी अमेरिका लाद देगा। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना कैसे F-35 को एक्सेप्ट कर सकती है? तो देखिए दोस्तों इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत कि सबसे पहला कारण है F-35A की जो कीमत है उसको लेकर। आपको पता है कि MMRC में और जो राफेल की जो पिछली डील हुई थी उसमें यही कॉन्सेप्ट रहा था कि भारत कीमत को देखेगा, जो कि F-35 की लगभग राफेल के बराबर आ चुकी है, यानी कि 80 मिलियन US डॉलर जो F-35 की कीमत है वो हो चुकी है। साथ में इसकी जो कीमत है उसमें 15% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है, जबकि जो तुर्की जैसे देश है उन्होंने इसकी जो असेंबली लाइन है उसको भी रोक दिया था, फिर भी इसकी कीमत में लगातार गिरावट आपको देखने को मिली। और दोस्तों क्योंकि अमेरिका के पास बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हो चुके हैं F-35 के जिनकी वजह से इसकी जो कीमत है वह कम होती जा रही है दोस्तों, जो कि राफेल जितनी पड़ती है इस कीमत में, जबकि इसकी डिलीवरी भी भारत को एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ी फास्ट मिल सकती थी अगर भारत पहले इसकी कि जो डील है वो करता। और साथ में अब भी अगर भारत इसकी डील करता है MMRCA में तो तब भी भारत को एक तरह से जो F-35 है वो राफेल या आप किसी भी दूसरे फाइटर जेट के साथ कंपेयर करते हैं तो भारत को इसकी डिलीवरी थोड़ी जल्दी मिलती। दोस्तों साथ ही इसका बड़ा कारण है क्वाड भी। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ देशों को F-35 नेटो के जरिए और साथ में कुछ देशों को F-35 इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के जरिए उनको मिल गया। तो ऐसे में क्वाड भी एक तरह से एक मजबूत ग्रुप है जो कि साफ तौर पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA के जो संबंध है और जापान के जो संबंध है इनको दर्शाता है। और साथ में कितना ज्यादा क्लोज अलायंस है, लगातार तीसरे दिन जो अभ्यास है वे इस क्वाड ग्रुप के जरिए चलते रहते हैं। तो ऐसे में क्वाड में भी सभी देश लगभग जो है F-35A को ही इस्तेमाल करते हैं। F-35A को नहीं, जो F-35 की जो B और C वेरिएंट है उनको एक तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में उसके लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है किसी हद तक। साथ में भारत F-35 इसीलिए भी दे सकता है ताकि जो इनका कॉम्बिनेशन है उसको साथ
साथ में अच्छी तरह से बिठाए जा सके और सबके जो फाइटर जेट है वे एक जैसे हो और साथ में युद्धाभ्यास में भी जो परेशानी ना आए। साथ ही क्वाड को एशिया का जो नाटो संगठन भी बनाने की एक तरह से कोशिश चल रही है और साथ में क्वाड को और ज्यादा चीन के खिलाफ आक्रामक बनाने के लिए यानी कि अग्रेसिव बनाने के लिए लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं और लगातार अभ्यास भी चल रहे हैं। तो दोस्तों एक और बड़ा कारण है कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स F-35A को मतलब कि एक्सेप्ट कर सकती है। हालांकि दोस्तों एक तरह से इम्पॉसिबल टाइप लगता है। F-35A को F-35 MKI स्टैंडर्ड में अगर अमेरिका चेंज करने को राजी हो जाता है तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स जो F-35A को एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे किसी भी तरह के जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है उनको इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन ऐसे में अगर अमेरिका भारत की शर्तों को मानते हुए जो F-35 है उसको इंडियन स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए एक तरह से मान जाता है, जिसमें भारत के इंडिजीनियस वेपन्स को लेकर भी मतलब भारत खुद के वेपन्स को इंस्टॉल कर सकेगा और साथ में कुछ इजरायली और रशियन इक्विपमेंट्स को भी भारत को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि फाइटर जेट की जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी निर्भरता अभी भारत के इजराइल और रशिया की तरफ बनी रही है, जो रडार वगैरह हो गए। हालांकि भारत वेपन पैकेज तो भारत ने एक तरह से अगर आप कहें तैयार कर लिया है तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। और दोस्तों ऐसे में जो अमेरिका है वो बिल्कुल भी इस बात को लेकर नहीं मानेगा कि जो रशियन वेपन है वे F-35 में इस्तेमाल किए जाए। साथ ही दोस्तों इसको जो एक्सेप्ट भारत ऐसे भी कर सकता है जब इसकी जो टेल, विंग और इसके जो अनदर पार्ट्स हैं जो भारत में अगर अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि दोस्तों जो तुर्की है उसकी वजह से अमेरिका को एक तरह से इनके पार्ट्स को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और उस समय न्यूज़ ये भी निकल कर आई थी कि अमेरिका एक तरह से भारत को ओवर कर सकता है F-35 के जो पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्तों इससे भारत को भी एक फायदा है, इससे इंडियन एयरफोर्स को भी जो फायदा होगा वो भी इंडियन एयरफोर्स भली भांति जानती है। इससे ये फायदा होगा कि एमका और टेडीबीएफ और जो तेजस MK2 की जो प्रोडक्शन लाइन होगी उसको भारत और ज्यादा फास्ट ट्रैक करने में इससे मदद ले सकता है। लेकिन इसमें एक और बड़ा ब्रेकर ये भी है कि भारत F-35A को क्यों नहीं ले सकता है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि भारत रशिया के साथ S-400 जैसी डील कर चुका है, जो कि अमेरिका के जो तमाम दबाव है उनके खिलाफ जाकर भारत ने ऐसा किया, क्योंकि दोस्तों इसी डील की वजह से तुर्की को एक तरह से F-35 के साथ जो F-35 का पूरा प्रोग्राम है उससे हाथ धोना पड़ा था। तो ऐसे में रशिया और जो टर्किश समर्थक लोग हैं या जो देश हैं वे भारत और यूएसए के जो संबंध है इनके ऊपर एक तरह से उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि जिस S-400 की डील को लेकर जो तुर्की के ऊपर इतने बड़े मतलब कि प्रतिबंध भी लगे थोड़े बहुत और साथ में उसकी जो टर्किश लीडर है उसको भी गिरा दिया गया और F-35A जैसे प्रोग्राम से भी उसे बाहर कर दिया गया। तो ऐसे में भारत के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया, तो इस तरह के वे सवाल भी उठा सकते हैं। साथ ही इनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक तरह से कैसे वर्क करेगा ये भी मतलब कि एक तरह से अपने आप में एक बड़ी बाधा बनता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भारत S-400 को एक तरह से इंस्टॉल करेगा तो उसी समय भारत के F-35A भी मतलब एक तरह से फ्लाई करेंगे, तो उसमें भी कुछ मतलब कि तो उस समय तो जो S-400 है वो एक तरह से F-35A को ट्रैक करना शुरू कर देगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर अपने F-35 को S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने रखे। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जो देश S-400 को एक तरह से ऑपरेट करता है उसी देश को अमेरिका F-35 कैसे सौंपे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही तुर्की को S-400 मिले थे तो उन्होंने जो F-16 है उसके खिलाफ इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जो देश आने वाले समय में S-400 को इस्तेमाल करेगा अमेरिका उसी देश को अपना सबसे एडवांस और स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि F-35 सौंप दे। तो ये एक बड़ा कारण माना जाता है। और दोस्तों साथ में दूसरे भी बहुत से कारण हैं, साथ में इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो तो ज़्यादा है ही, लेकिन इसकी जो यूनिट कॉस्ट है भारत उसे अफोर्ड कर सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से भारत कभी भी F-35A को एक तरह से नहीं ले सकता है और ना ही अमेरिका खुलकर एक तरह से इसे ऑफर कर सकता है। और अमेरिका एक तरह से चाहता है कि भारत पहले F-15, F-18 और F-21 को खरीदे, जो कि भारत बिल्कुल नहीं चाहता है। तो ऐसे में ये सब कारण थे कि जिनकी वजह से भारत F-35A को एक्सेप्ट कर सकता है और किस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और साथ में किस तरह से अमेरिका भारत को F-35A दे सकता है और साथ में किस तरह नहीं दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से इस वीडियो में समझने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। साथ में Q&A वीडियो के लिए आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप उसे भी कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।